और दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे केतु के बारे में और केतु की युति बृहस्पति और शुक्र के साथ। मैं एज पर नाड़ी ज्योतिष, एज पर भृगुनंदी नाड़ी, केतु और बृहस्पति क्या शो करते हैं आपके चार्ट में और केतु और शुक्र क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों को लगता है कि शुक्र केतु की युति बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है या बृहस्पति केतु की युति प्रॉब्लमेटिक होती है। वो वैदिक के हिसाब से भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम केतु को समझें एज पर नाड़ी कि केतु है क्या। देखिए, केतु सुपर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है ना। 12वें भाव का कारक है। 12वें भाव में सबकॉन्शियस भी माइंड भी है और सुपर कॉन्शियसनेस भी है, लेकिन कारक अलग अलग है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड का कारक चंद्रमा है और सुपर कॉन्शियसनेस का कारक है केतु। तो केतु हर वो चीज़ है जहाँ से एग्जिट होता है किसी चीज़ का। ठीक है, केतु उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जैसे जो सूक्ष्म रूप है, बाल कारक। केतु इज द बाल कारक। बाल कारक मतलब जैसे कोई छोटा चीज़ जिसमें सुपर कॉन्शियसनेस है, जिसमें जो इतना कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो लगभग मतलब 1-2 साल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और प्योरली जो जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो केतु का ही रूप होता है। जैसा केतु सूक्ष्म रूप को दिखाता है, बाल कारक। केतु माइक्रो थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, छोटी चीजें। राहु मैक्रो को रिप्रेजेंट करता है। तो सूक्ष्म जीवी जितने भी हैं, सूक्ष्म रूप, भगवान के जितने भी सूक्ष्म रूप हैं, अलग अलग तरीके से जब केतु ब्लेंड होता चला जाता है, जैसे केतु जुपिटर बाल गणेश है ना, तो इसी तरीके से उसके कुछ कॉम्बिनेशन बनते चले जाते हैं। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि केतु माइक्रो थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। केतु गाड़ी का साइलेंसर है और केतु आपकी नैरो पैसेज एज पर भृगुनंदी नाड़ी। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, और कुछ ना सही आप केतु के कारक को ही समझ जाएंगे। केतु के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पकड़ लेंगे आप केतु के बारे में, क्योंकि ऐसा, और अपने आप फिर ब्लेंड करना सीख जाएंगे आप चीज़ों को। तो केतु गाड़ी का साइलेंसर भी है, क्योंकि वहाँ से धुआं निकलता है। कोई चीज़ बर्न होती है, उसका जो वेस्ट है एज अ स्मोक के तौर पे जो बाहर निकलता है, वो जिस पैसेज से हो क्यों निकलता है, जिस माध्यम से निकलता है, वो केतु है। केतु गली है, केतु आपका ड्रेनेज पाइप भी है जहाँ से पानी निकलता है, वेस्टेज निकलता है। तो केतु एक्चुअली आपकी अंदर से जो भी वेस्ट चीज़ें हैं, जो भी एज अ ह्यूमन बीइंग, जो भी आज आत्मस्वरूप में आप आए हैं धरती पे, तो कुछ भी जो भी वेस्टेज, जो भी चीज़ आपके काबिल नहीं है, उसको डिटैच करता है। तो केतु एक्चुअली आपकी आपकी लाइफ को, यानी आपके जीवन, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। केतु वो माध्यम है। केतु माध्यम है राहु को बाहर निकालने का। जैसे मैंने कहा, गाड़ी का साइलेंसर पाइप केतु होता है, तो उसमें से क्या निकलता है? धुआं, दैट इज राहु। तो एक चीज इस लाइन के बारे में सोचिएगा, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब बृहस्पति और केतु की युति एज पर नाड़ी। केतु क्या, मैंने कहा सुपर कॉन्शियसनेस है। केतु क्या है? त्याग। केतु डिटैचमेंट है। ठीक, केतु थ्रेड को रिप्रेजेंट करता है। केतु देने का कारक है, गिविंग एटीट्यूड जो होता है, ग्रेटिट्यूड जो होता है, वो भी केतु के अंदर होता है। हाथ जोड़ के जो व्यक्ति रहता है आपके सामने, वो केतु का स्वरूप है। आपने कुछ उसके लिए किया, जैसे आपका कुत्ता केतु है ना। क्यों? जितने भी ऐसे एनिमल है जो ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, जैसे आप रोटी खिलाते हैं, किसी जीव को रोटी खिलाते हैं और वो दुम हिला के आपके आगे पीछे दौड़ने लगे, वो केतु का स्वरूप है। तो सबसे ज्यादा आप देखिए डॉग, आप उसको कुछ दे दीजिए, आपके आगे पीछे वो दुम हिलाने लगेगा, ग्रेटिट्यूड शो करेगा, दिया आपने, वो आपके लिए वफादार, वो केतु होता है। बृहस्पति जीव कारक हो गया। बृहस्पति और केतु की युति की नेटिव जो है त्याग की भावना के साथ पैदा हुआ। देखो, केतु के और भी कारक है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट, लॉ। केतु ध्वज को भी रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा केतु के बारे में, कुछ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो ये प्रेडिक्शंस है, और ये समझने का एक तरीका है कंजंक्शंस को, युति को कैसे रीड करें, उसके बारे में है। तो बृहस्पति और केतु की युति हो, बृहस्पति और केतु एक दूसरे से त्रिकोण में, यानी बृहस्पति से पंचम या बृहस्पति से नवम में केतु हो, या बृहस्पति से अगले भाव में केतु हो, और बृहस्पति से दशम भाव में भी अगर केतु है, तो कुछ कुछ बातें यहाँ पे मैच जरूर होंगी। ये एज पर नाड़ी है।
और वैदिक वैदिक में बृहस्पति केतु की होती भाव के हिसाब से ली जाती है, उसका मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन और दूंगा आपको बाद में। शुक्र केतु के लिए भी ये सारी कंडीशंस लागू हो जाती है। जब भी केतु के साथ कोई दूसरा प्लैनेट बैठेगा या केतु के त्रिकोण में कोई दूसरा प्लैनेट बैठा हो बृहस्पति के अलावा, तो कुछ रिजल्ट बदल जाएंगे। कई बार ये बृहस्पति केतु आदमी को उस फील्ड में ले जाता है जो जीवों की हत्या करता है या कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, ठीक है, दूसरों से अलग रहता है, वेपन चलाता है, वो एक अलग पार्ट है इसका। वो जब बृहस्पति केतु के साथ कोई और ग्रह आएगा तब वो चीज़ ब्रांड होती है। लेकिन हम सिंपली आज बृहस्पति केतु को समझेंगे। बृहस्पति जीव कारक भी है, जीव कारक केतु से जुड़ा, यानी कि वो त्याग से जुड़ा, उसके अंदर त्याग की भावना है, यानी वो देने के लिए पैदा हो, यानी उसके व्यक्ति के अंदर ग्रैटिट्यूड है, कोई भी चीज़ पाता है। और दूसरा क्या है, केतु मुक्ति है, तो उस जीव के अंदर ना एक ओवर द टाइम ऑफ पीरियड जैसे बड़ा होगा वो आगे चल के लाइफ में वो त्याग करना चाहेगा, वो चाहेगा मैं मुक्त होना चाहता हूँ। केतु एकांत है, केतु शांत है, केतु मौन है। तो बृहस्पति केतु वाला व्यक्ति देखिएगा क्राउड से थोड़ा कम कम होने लगता है और एकांत में चला जाता है। केतु योगी, केतु तपस्वी है, उपासक है। जुपिटर केतु जीव एक उपासक के तौर पर रहेगा, है ना, और एकांत में रहना चाहेगा। और कई बार ऐसे लोगों को जैसे जब छोटे होते हैं तो भीड़ से प्रॉब्लम होता है, क्राउड से एक फोबिया या क्राउड के इकट्ठे हो जाने से एक दिक्कत महसूस होने लगती है, तो एकांत में रहता है, डिटैच रहता है। वो बृहस्पति केतु है, जीव देने के लिए पैदा हुआ है, जीव त्याग करने के लिए पैदा होता है। ऐसे लोगों के अंदर एटीट्यूड आता है कि अरे चलो ले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ले जाने दो। बृहस्पति केतु, जीव और केतु की युति, ऐसे लोग कनेक्टेड रहते हैं दूसरों को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले लोग, दूसरों को हील करने वाले, क्योंकि केतु हीलर है। इसलिए बहुत सारे ज्योतिषी मिलेंगे बृहस्पति केतु की युति में, इसीलिए क्योंकि हील करते हैं। सूक्ष्म केतु रूट को भी रिप्रेजेंट करता है, जड़ सूक्ष्म चीजों में सूक्ष्मता से किसी चीज को डीपली जानने वाले, और सुपर कॉन्शियसली कोई चीज करने वाले। मतलब कोई चीज आती नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश बोलना नहीं आता लेकिन सडनली किसी के इंटरव्यू और इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दे, सुपर कॉन्शियसली कोई चीज़ कर देता है। किसी को बोल देगा, रास्ते जा रहा है, किसी को प्रेडिक्शन दे देगा, बोला अरे तेरी शादी नहीं हुई क्या, कोई बात नहीं अगले साल हो जा रही है, कुछ सुपर कॉन्शियसली कोई बोल देता है। ऐसे लोग जो गद्दी पर बैठते हैं और फिर किसी के लिए प्रेडिक्ट करने लगते हैं, किसी को हील करने लगते हैं, बृहस्पति केतु। या ट्रेडिशन का नॉलेज पास ऑन करने वाले लोग, जिनके घरों में वैद्य, टीचर काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं, बच्चों से जुड़े हुए काम, बाल स्वरूप है ना, बच्चों से जुड़े छोटे बच्चे। आप देखिए बृहस्पति केतु युति वाले, या बृहस्पति के त्रिकोण में केतु हो, उसके नेक्स्ट हाउस में केतु हो, दशम में केतु हो, यानी बृहस्पति से पंचम नवम में भी केतु हो, तो ये प्रेडिक्शंस लागू होंगी। यानी कि आप ऐसे लोगों के पास एक छोटे बच्चे को रख दीजिए, आप देखिए छोटा बच्चा जो बिल्कुल नया न्यूली बॉर्न है, मान लीजिए वो रो रहा है, इन लोगों के पास आके वो चुप होना स्टार्ट हो जाता है। बृहस्पति केतु चाइल्ड केयर सेंटर चलाते हैं, बृहस्पति केतु का कनेक्शन मिलेगा। केतु रूट है तो ज्ञान, सूक्ष्मता का ज्ञान देता है, डीप चीजों में जाना, एनालिटिकल चीजें, बहुत सूक्ष्म ज्ञानी, सूक्ष्म जीवों को स्टडी करना, इंट्यूटिव सुपर कॉन्शियसनेस है उस व्यक्ति के अंदर। स्पेशली अगर चंद्रमा भी जुड़ जाए इस कॉम्बिनेशन में तो कुछ भी प्रेडिक्ट करेगा, उसका लॉजिक नहीं होगा। ज्योतिषी भी क्या होते हैं, ऐसे ज्योतिषी जो जुपिटर केतु जो रियलिटी की तरफ लेके जाते हैं। बृहस्पति केतु वाला व्यक्ति दूसरों को रियलिटी की तरफ लेके जाता है, या वो खुद भी रियलिटी को जानने की इच्छा रहती है उसके अंदर। ब्लेसिंग होते हैं ऐसे लोग। बृहस्पति केतु बहुत सारी चीजें, सुनते जाइए। ऐसे लोग जो आगे से ना जाकर के अपने घर के एग्जिट गेट से पीछे की तरफ से जाते हैं, या जब भी कहीं जाएंगे किसी धार्मिक स्थल पे जाएंगे तो एक कुत्ता आके बैठ जाए, या डॉग्स, सडनली डॉग्स आसपास इनके रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं किसी वे में। मंगल आ जाए तो फोबिया देता है, साथ में कुत्ते के काटने का डर हो जाता है, फिर वो अलग चीज होगी, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्ट में रहने वाले, लीगल स्टडीज को जानने वाले। केतु रूट को भी रिप्रेजेंट करता है, शनि केतु या बृहस्पति के साथ केतु, या बृहस्पति के अगले भाव में केतु, बृहस्पति से दशम में केतु, या शनि से केतु का ऐसा संबंध बने तो आप देखिए जो पुराना वैदिक नॉलेज है या रूट का नॉलेज है, जड़ी बूटियों का ज्ञान है, आयुर्वेद का ज्ञान है, जिसको हीलिंग का ज्ञान है, ये कॉम्बिनेशन उनमें से एक कॉम्बिनेशन है।
केतु ऊपर जाती हुई चीज है। केतु स्विंगिंग को रिप्रेजेंट करता है, झूलना। केतु ऊपर जाता है जैसे एरोप्लेन। तो कई बार ऐसे लोग हाइट में उड़ना या हवाई जहाज से भी जिनका कनेक्शन होता है, कई बार तो जब आपका केतु जुपिटर को एक्टिवेट करेगा, आप पहली बार हवाई यात्रा करेंगे या किसी हिली एरिया पर जाके हाइट पे जाकर के कुछ एडवेंचर करेंगे। अगर ये नेगेटिव वे में रिजल्ट दे रहा है तो आपको ऐसे सपने आएंगे हाइट से गिरने के, या हाइट से डर देगा आपको। ठीक है, बृहस्पति केतु बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जब आप ऐड करेंगे दूसरी चीजें तो आपको एक अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अब आप ये समझिए कि बृहस्पति आपका गुरु है, ज्ञान है और ब्लेसिंग है। ऐसे लोगों के पास बहुत प्योर नॉलेज होता है और इंट्यूटिवली कोई ऐसा पास्ट का नॉलेज होगा दूसरों को गाइड करने का, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, कि वो सडनली इस चीज में आ जाएंगे। सडनली वो एक ऐसे ज्ञान को कैरी ऑन आगे लेकर चले जाएंगे जो या तो बहुत ट्रेडिशन से था उनका या बहुत पास्ट में सीखा हुआ है। देखो, आप बाप अपने पिता दादा परदादा का भी कोई ज्ञान आगे ले जाते हो तो समझिए आप पास्ट की कोई चीज को आगे ले जा रहे हैं। तो बृहस्पति केतु भी पास्ट का ज्ञान देता है, यानी पास्ट का कोई चीज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो रूट से जुड़ा हुआ है, जो बहुत ग्रेटिट्यूड है, यानी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, बृहस्पति और केतु। हाँ, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, वो अलग मैटर है। ये केतु का एनर्जी आपके आसपास रहेगा, जीव पैदा हुआ है उस ऊर्जा के साथ। तो केतु की जितनी भी ऊर्जाएं हैं, कारक है, बहुत एक्टिव रहेंगे। आपका कर्म जुड़ा है केतु से। ऐसी जगह है जहां पे झंडा है, जहां पे फ्लैग है। देखो, ऐसे जुपिटर केतु को हम कहते हैं, बृहस्पति केतु को विजय योग। ऐसे व्यक्ति विजय प्राप्त करते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए किसी के साथ तो उसमें विजय प्राप्त करेंगे, या अपने अंदर विजय प्राप्त करते हैं, यानी अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, यानी अपनी आदतों या मटेरियलिस्टिक डिजायर पे कंट्रोल करना, विजय योग। ये दोनों स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि केतु फ्लैग का कारक है, फ्लैग ध्वजा। केतु विजय का कारक है एक्चुअली। अब वैदिक के हिसाब से क्या होता है कि वैदिक के हिसाब से भी जिस भाव में का स्वामी है बृहस्पति केतु, वहां से कुछ डिटैचमेंट क्रिएट करता है, वहां पे इश्यूज क्रिएट करता है आपको। वहां पे एक कई बार बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा रूट में जाना, बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करना आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और सुपर कॉन्शियसली आपको वहां पे कुछ ना कुछ इंडिकेशंस पहले मिल जाते हैं। मान लो केतु और जुपिटर आपका 7th लॉर्ड है और केतु के साथ बैठा, तो आपको ना पहले से अनुभव हो जाएगा कि आपका पार्टनर कैसा है, आपका कैसा पार्टनर है, आपकी मेरी लाइफ ना ऐसी होने वाली है, अब मेरे पति के साथ ये होने वाला है, या मेरे वाइफ जीवन में ये चीज़ें होने वाली है, आपको पहले पता चल जाए। या अपनी शादी के बारे में सुपर कॉन्शियसली आप कुछ चीज़ सोचेंगे, वो हो जाएगी। बृहस्पति केतु कई बार ऐसे लोगों को ऐसे ही बैठेगा तो पाँव हिलाने की आदत होती है ना। इसको रियलाइजेशन बहुत होते हैं। इसके साथ बृहस्पति केतु की युति वाले व्यक्ति से है ना, लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि इनको रियलाइजेशन होता है, रियलिटी के बारे में जाते हैं, और फिर इनके अंदर ग्रैटिट्यूड आता है कि मैं, मेरे साथ किसी ने कुछ भी किया हो लेकिन मैं अपना कर्म करूंगा, या कुछ इस तरीके की चीज़ें होने लगेगी। ब्लेसिंग होती है ऐसे लोगों के हाथ में, नो डाउट। लेकिन वैदिक के हिसाब से बृहस्पति केतु विधि अच्छे नहीं मानी गई। जिस भाव के स्वामी के साथ है उसको स्प्लिट करता है, 2 भागों में बांटता है, या आपको डिवाइड करता है, वहां से सेपरेशन और डिटैचमेंट देता है। बृहस्पति केतु शिक्षा में बाधा देता है वैदिक के हिसाब से, लेकिन बड़ा अटैच करेगा आपको गुरु से। मोक्ष प्राप्ति के बारे में सोचता है सर बृहस्पति केतु। चलिए, ये वैदिक के हिसाब से कॉन्सेप्ट है। अब बात करेंगे हम शुक्र केतु की। शुक्र जब केतु की तरफ जा रहा हो, या शुक्र से पंचम भाव में, नवम भाव में केतु हो, 2nd हाउस में केतु हो, और डिग्रिकली शुक्र कम हो और केतु ज्यादा हो, तो आप देखिए मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देता है। लेकिन शुक्र मेडिसिन का कारक है, केतु रूट है, तो रूट मेडिसिन और रूट का संबंध बन गया, या हीलिंग का संबंध बन गया, या ये कह लीजिए कि शुक्र फ्लावर है, शुक्र लक्ष्मी है और केतु रूट है, तो कमल का फूल लक्ष्मी योग भी बनता है इसमें। स्पेशली शुक्र केतु बुध हो और उसके त्रिकोण में चंद्रमा हो, बिकॉज मरकरी लीव्स को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र
फूल को रिप्रेजेंट करता है, केतु रूट को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा पानी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा फ्लावर जो पानी में है और रूट है, डीप रूटेड है, और शुक्र का संबंध लक्ष्मी से है, लक्ष्मी जी कमल के फूल पे विराजमान है, तो ये लक्ष्मी योग या कमल योग या पद्म योग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बहुत सारे लोगों की या तो मेरे लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, केतु कॉन्फ्लिक्ट का कारक है, सेपरेशन है, या पत्नी बहुत आध्यात्मिक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होंगी। जिन भी लेडीज या महिलाओं के अंदर ये चार्ट है तो उनकी पर्सनैलिटी में से आएगा डिटैच्ड काइंड ऑफ थिंग्स, डीप रूटेड चीज़ों में इन्वॉल्व होना, या एकांत में रहना, एकांत पसंद करना, और छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के प्रति, जैसे मैंने कहा बाल कारक, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे पपीज, डॉग्स, छोटी छोटी चीज़ों से आपको कनेक्ट करेगा। सुपर कॉन्शियसली कोई चीज़ करेंगे आप जीवन में। शुक्र केतु की युति, हालांकि एक मेल के चार्ट में शुक्र की डिग्री कम हो, केतु की ज़्यादा हो, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि वो मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन प्राप्त होने में आपको दिक्कत होगी। पत्नी को खराब होता है अगर शुक्र केतु की युति को, नवांश में भी शुक्र राहु के साथ, मंगल के साथ हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नो डाउट शुक्र केतु की युति आपको मेल के चार्ट में मैरिड लाइफ में दिक्कत करता है और महिलाओं को गायनिक इश्यूज क्रिएट करता है। लेकिन आप देखिए ऐसे लोग किसी ना किसी देवी के उपासक होते हैं, ठीक है, और ब्रेक, रिलेशनशिप लव में ब्रेक को इंडिकेशन देता है। सडनली आपके जीवन में कोई महिला आई, कहीं आप मिले उसको मेडिसिन या बैंक में या हॉस्पिटल में, और आपके साथ कुछ चीज़ें हुई, थोड़े दिन चली और फिर सेपरेशन हो गई। ये बृहस्पति केतु, हालांकि शुक्र केतु है। अब शुक्र वेल्थ का कारक है, शुक्र आपके कपड़े भी है। शुक्र केतु वाला देखिए सिंपल सोबर कपड़े पहनना पसंद करे, फॉर्मल ज़्यादा पहनते हैं कई बार ऐसे लोग शुक्र केतु वाले, जब तक कोई दूसरा ग्रह इसके साथ नहीं जुड़ेगा। और ऐसे लोगों को फाइनेंस, व्हीकल या कपड़ों का महीन नॉलेज होना, जैसे धागों के बारे में। शुक्र केतु की युति आपको टेलर के चार्ट में मिल जाएगी, बिकॉज केतु नीडल को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कई बार शुक्र केतु की युति टेलर के चार्ट में मिलेगी आपको, ठीक है। हालांकि उसका मरकरी या मंगल के साथ कोई संबंध होगा साथ में। तब देखो शुक्र केतु की युति को आप ये बोलें कि पत्नी आध्यात्मिक ही होगी, जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। हीलिंग ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मंगल के साथ आगे कॉन्फ्लिक्ट दे देगा। केतु कॉन्फ्लिक्ट का भी कारक है, लीगल जो पचड़े होते हैं, लीगल जो इश्यूज होते हैं उसका भी कारक है, तो वो इस तरीके से भी रिजल्ट देता है, ठीक है। तो शुक्र केतु की युति के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं। प्राइमरली अच्छा नहीं मानते अगर शुक्र के नेक्स्ट हाउस में भी केतु हो तो पत्नी की हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। अगर डिग्रिकली कम है केतु और शुक्र ज्यादा है तो ये एक अच्छा योग है, यानी कि इस योग में परेशानी कम होती है। फिर मैरिड लाइफ में मेल के चार्ट में, फीमेल के चार्ट में उसके नेचर में केतु वाली पर्सनैलिटी आएगी। कुछ लोग तो अपने घर को ही आश्रम बना लेते हैं, उपासक बन जाते हैं किसी चीज के, किसी न किसी देवी की आराधना करने वाला। और घर में कोई ना कोई ऐसी महिला होती है जो एकांत में रहती है। अगर शुक्र केतु की युति है आपके चार्ट में और आपकी पत्नी ऐसी नहीं है तो आपकी कोई आंट हो सकती है, जब तक वो जिंदा है तब तक केतु उनको इफेक्ट करेगा, यानी किसी का मैरिड लाइफ जल्दी खत्म हो गया और वो एकांत में रहती है शुक्र केतु की। तो शुक्र केतु धन योग भी बनाता है, लक्ष्मी योग यानी पद्म योग। और दूसरी भी चीजें कि केतु पैसों के प्रति, देखो केतु शुक्र की युति में कई बार व्यक्ति पैसों की परवाह नहीं करता, क्योंकि शुक्र धन और वेल्थ का कारक है। केतु त्याग है तो व्यक्ति उसमें त्याग करता है, या अपने कपड़ों का भी डोनेशन करने को तैयार रहता है। चेक वाले कपड़े ज्यादा पहनता है, चेक या स्ट्राइप वाले कपड़े ज्यादा पहनता है शुक्र केतु की युति। तो वो अलग अलग तरीके से है। जैसे आप अंबानी के चार्ट में देखेंगे शुक्र केतु है, बहुत सारे लोग लॉजिक देते हैं कि पैसे के बारे में नहीं सोचता तो इसीलिए अमीर हो गया। अरे ऐसा नहीं है, वो पद्म योग बना के बैठा है शुक्र उसके चार्ट में, लक्ष्मी योग। केतु रूट, कोई बहुत गहरी चीज है, गहरी चीज को रिप्रेजेंट करता है। उसने धन कहाँ से कमाया? धन कमाया छिपी हुई चीजों से, ऑयल काइंड ऑफ थिंग्स। पत्नी का धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना, स्पिरिचुअल होना, हीलर होना एक अलग चीज है, वैवाहिक जीवन में सेपरेशन होना एक अलग चीज है। ये कोई इस तरीके से चीजें काम नहीं करती।
शुक्र केतु की युति में दूसरा, अगर मान लीजिए उसके त्रिकोण में कोई और ग्रह बैठा हुआ है, तो आप ये समझ जाइए कि उसके रिजल्ट चेंज हो जा रहे हैं। शुक्र केतु की युति में कोई उससे तीसरे या 11वें में या 5वें या 9वें में कोई और प्लान बैठा तो उसके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। यानी कि हो सकता है आपको बहुत खराब रिजल्ट दे, हो सकता है बहुत अच्छे रिजल्ट दे। तो अपने आप अजम्पशंस बनाना, अपने आप ही एक फियर क्रिएट करना और अपने आप ही रेमेडी क्रिएट करना, इसी से ज्योतिष का सत्यानाश होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि शुक्र केतु भी पद्म योग बनाता है, लक्ष्मी योग। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। वैदिक के हिसाब से शुक्र जिस भाव का स्वामी है, केतु के साथ बैठे, वहां पे कुछ ना कुछ स्प्लिट करना, चीज़ों को डिले करना, कोई दिक्कत, वहां पे एक्सेप्टेंस है, वहां पे झुकना पड़ेगा। जैसा आपने सोचा है वहां पे कि मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसी मिल जाए या मुझे ऐसा होगा, उसके विपरीत होगा और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहां पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस या ज़्यादा अकड़ में रहना, ईगो में रहना आपके लिए खतरनाक हो जाए। ब्रेक लगाता है आपके कर्मों को, वहां पे बार बार ब्रेक लगाता है व्यक्ति। जैसे शुक्र मान लीजिए 10th लॉर्ड है केतु के साथ बैठा, तो आपके वर्क में, जॉब में परेशानी करेगा, बार बार ब्रेक लगाएगा, डिटैच करेगा आपको वहां से। 6th लॉर्ड है तो रूटीन एक्टिविटीज़ में ब्रेक लगाएगा और ये कह लीजिए कि आपको डिजीज भी देगा, फिर डायग्नोज नहीं होने। वो शुक्र का जिस भाव का स्वामी उसको ऐसे देखे। ठीक है, तो ये शुक्र केतु की बारे में कुछ चीज़ें थी। आप एनालाइज करना सीखें, कारक को ब्लेंड करना सीखें, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। और मैंने आज बोर्ड के यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला है। यानी कि शुक्र के त्रिकोण में केतु हो या उसके नेक्स्ट हाउस में केतु हो या दशम में केतु हो, तो ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल है। ठीक है, जीव कारक है शुक्र महिलाओं के लिए। जो बृहस्पति केतु के लिए मैंने प्रेडिक्शंस बताए आपको, वही शुक्र केतु के लिए भी लगेंगे जब उनकी बात आएगी। जब मेल के चार्ट में शुक्र केतु की बात आएगी तो आप जुपिटर, तो जो मैंने और चीज़ें बोली एज अ पॉइंट ऑफ वाइफ और मैरिड लाइफ, उसको आप लगाएं। आई होप आपको केतु के नए नए कुछ कारक भी पता चले होंगे जो बहुत हेल्प करेंगे आपको केतु को समझने। ठीक है, तो लेते हैं अलविदा और मिलते हैं आपसे। प्रणाम।